उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। आदाब अस्सलाम वालेकुम। मैं यार मोहम्मद अंसारी। आप हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं और अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस आप अभी बने हैं। आप सभी का खैर मकदम स्वागत करता हूँ। आज के इस सबक में हम बात करने वाले हैं बचपन के मुतालिक। यूं तो हम सब ने बचपन में कई तरह की ख्वाहिशें देखी होंगी या उसके मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया होगा, और यह हर बार ये मुमकिन नहीं हो पाता कि एक ही ख्वाहिश का इजहार आप करें। जब 12 लोगों के मुख्तलिफ लोगों के जरिए से ये पूछा जाता है कि आपकी क्या ख्वाहिशें हैं, तो वक्त के एतबार से उसमें तब्दीली आती जाती है। दरअसल इसी का नाम जिंदगी है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी उम्र परवान चढ़ती है, बढ़ती है, उसी तरीके से हमारी ख्वाहिशें भी तब्दील होती जाती है। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था कि इंसान की ख्वाहिशों की कोई इम्तिहान नहीं, 2 गज ज़मीं भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। तो इससे मुतालिक लेकिन बात दरअसल अपने तक ही महदूद न हो। जब ये बात किसी बचपन के मुतालिक हमारे वालिद गिरामी यानी अब्बू जान के बारे में जब बात हो, तो बड़ा ही दिलचस्प वाकया पेश आ जाता है। तो आज का जो सबक है हमें खुद के नहीं बल्कि हमारे अब्बू जान से मुतालिक है, और सबक का जो मौजू है वो है जब अब्बू जान जब बच्चे थे। बड़ा ही दिलचस्प मौजू है, अजीब टॉपिक बनाया गया है इसको। तो आज का जो सबक मुतालिक है वो दर्जा 3 सबक 13 के मुतालिक, जिसका मौजू अब्बू जान जब बच्चे थे। तो इसके मुतालिक जो सबक में दी गई है चीजें उसका खुलासा कर देते हैं। खुलासा मैंने अपने बोर्ड पे तहरीर कर रखी है, लिख रखी है। उसके मुतालिक और भी दीगर चीजों पे भी हम तबसरा करने वाले हैं। आप हमारे वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि अगर आप तलबा व तालिबात हैं या उस्तादा हैं, मुअल्लिम हैं, तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तमाम तरह सवालात व जवाबात की मशक करने वाले हैं और हर चीजों पे इस पे राय दहानी पेश करेंगे, और अपनी राय जरूर दीजिएगा वीडियो के आखिर में। चलिए बगैर किसी तमहीद के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बोर्ड पे लेके चलते हैं कि इस कहानी का जो खुलासा है वो किस बातों पर मुनहसर है, आमादा है, आधारित है। उसके बाद मैं ज़बानी तौर पे इसके मुतालिक मौजू के मुतालिक कहानी पेश करूंगा कि उस कहानी के जरिए से क्या बातें आपके दरमियान रखी जा रही हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के देखिए आज के सबक में हम जो बात करने वाले हैं मौजू के मुतालिक, क्लास 3 सबक 13 अब्बू जान जब बच्चे थे। इसी के लिए नाज़रीन, चूंकि बहुत सारे ऐसे तलबा व तालिबात हैं जो उर्दू बखूबी तौर पे नहीं जानते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ हिंदी में भी वो चीजें लिख रखी है ताकि आप उसको पढ़ के टॉपिक की जानकारी, मौजू की मालूमात आपको फराहम हो जाए। चलिए खुलासा की बात करते हैं। उसके मुतालिक मैं फिर ज़बानी तौर पे इस कहानी को पेश करूंगा, तो बड़ा ही दिलचस्प आपको लगेगा सुनने में। खुलासा, अब्बू जान जब बच्चे थे उनसे जब पूछा जाता कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो जवाब हमेशा हाजिर होता था। यानी बचपन की खासियत होती है कि जब भी कोई शख्स हमसे कोई सवाल करता, कोई चीज मुतालबा करता, चाहता, तो हमारे पास वो चीजें फौरी तौर पे उसका जवाब हाजिर होता था। लेकिन मामला यहीं तक महदूद नहीं है। मामला ये हो जाता कि हर बार मेरा जो जवाब होता था वो तब्दील होता रहता, बदलता रहता था, मगर हर बार जवाब बदल जाया करता था। पहले अब्बू जान से जब पूछा जाता कि क्या क्या बनेंगे, तो ये कहानी का एक हिस्सा है जो मैं ज़बानी तौर पे आपको समझाने वाला हूँ। इसके अलावा इस तक पे बोर्ड पे भी जो चीजें रकम की गई है उसको भी आप देख के नोट्स तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मैं बारहा अपने नाज़रीन को, अपने तलबा व तालिबात, मुअल्लिम से ये गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप जब इस तरीके के सबक याद करने की मशक करिएगा, तो अपने पास एक पेंसिल, पेन, नोटबुक या अगर दस्तयाब है आपको इसके मुतालिक किताब तो अपने पास रखें, वरना ऑनलाइन पोर्टल के जरिए नोट से भी आप हासिल कर सकते हैं। बहरहाल, और इस सवाल में, इस सबक के मुतालिक हम क्या बात करने वाले हैं वो है, आखिरकार अब्बू ने बताया कि चौकीदार, आप, आइसक्रीम, शिफ्टिंग, ये टॉपिक का ही है। सोचिए और जवाब दीजिए। दर्ज झेल लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करें। इसके पहले यानी कब्ल में भी हमने इस तरह की मशक कर ली है कि लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल करने की उसमें खुशूसियत हासिल की थी। नीचे दिए गए लफ्जों के उल्टे मानी लिखिए। उल्टे के मानी, जब आपका दर्जा अगले दर्जे में आप जाइएगा तो आप पाइएगा कि उल्टे अल्फाज लिखने को उर्दू खवायद के एतबार से क्या बोला जाता है,
जिद बोला जाता है। जिद के माने आमतौर पे अगर हम आपको समझाना चाहें और इस चीज को आप जिंदगी भर याद करना चाहिएगा तो इस तरीके से कि कोई चीज, चूंकि हम बचपन में क्या होता है कि जब आपको कोई चीज मुतालबे के तौर पे मांग करने के बाद दी जाती है तो आपकी ख्वाहिश उससे ज्यादा की होती है, आप हर बार उससे ज्यादा की डिमांड करते हैं, जिद करते हैं। जिद के माने उल्टा के, ठीक है, तो ये भी आप समझ लेंगे। चलिए बगैर किसी तमहीद के जो मैंने बोर्ड पे तहरीर कर रखा है अब्बू जान जब बच्चे थे उसके मुतालिक आपको कहानी पेश कर रहा हूं जबानी तौर पे, उसके बाद फिर हम किताब की मदद से भी आपके दरमियान रूबरू होंगे। तो कहानी की शुरुआत यहां से होती है कि अब्बू जान जब बच्चे थे तो उनके अभाव यानी चाहने वाले लोग जब उनसे सवाल किया करते थे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो अब्बू जान के पास जवाब पहले से ही हाजिर रहा करता था। लेकिन मामला यह था कि हर बार उनका जवाब तब्दील होता रहता, बदल जाता। लोग इससे हैरान थे, लेकिन आपकी मजेदार बातों से वो बड़ा ही लुत्फ अंदोज होते थे, उससे आनंदित होते थे। इस तरीके से एक बार जब आप के वालिदे गिरामी यानी माँ बाप ने पूछा आपसे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो आपका पहला जवाब था कि मैं बड़ा होकर चौकीदार बनना चाहता हूं। लोग बड़ा ताज्जुब में पड़ गए कि आखिर आप चौकीदार क्यों बनना चाहते हैं। तो अब्बू जान का जवाब था कि चौकीदार मैं इसलिए बनना चाहता हूं कि चौकीदार सभी चीजों की रखवाली करता है और वो रात में निकलता है। तो जिस दिन मैं चौकीदार बन जाऊंगा तो सब लोग, जब पूरे शहर के लोग, पूरे हिस्से के लोग सब सो जाएंगे, अपने घरों में आराम कर रहे होंगे, मैं सड़कों पे बड़ी ही आराम से चहलकदमी करूंगा और खूब शोर शराबा करूंगा। तब किसी ने समझाया कि पहरेदार का काम, चौकीदार का काम तो रखवाली करना होता है, फिर आप भला दूसरे को परेशान कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तब तक मामला तो यही रहा। फिर जब आपके अब्बू जान के मोहल्ले में एक चटकदार ठेले वाला जिसपे आइसक्रीम लिखा हुआ था, उस पे कुछ तस्वीरें बनी हुई थी, जब वो आता है तो उनके जो तासुरात से उनकी जो ख्वाहिशें थी वो तब्दील हो जाती है, वो बदल जाती है और वो कहते हैं कि कितना अच्छा ठेला है, इस ठेले वाले की तो बात ही कुछ अलग है। अब मुझे लगता है कि चौकीदार की जगह मुझे आइसक्रीम वाला बन जाना चाहिए। इसमें फायदा ये होगा कि मुझे जब चाहत होगी, मेरी जब ख्वाहिश होगी तो मैं आइसक्रीम खा लिया करूंगा, और इतना ही नहीं, जब बच्चों से मोहब्बत होगी, बच्चों के करीब जाऊंगा तो मुफ्त में उनको कुछ दे भी दिया करूंगा, आइसक्रीम दे दूंगा। तो ये तो बड़ा अच्छा चीज है कि मेरा जो लगाव है, रगबत है, वो अपने दोस्तों के साथ भी, हमसाया के साथ भी रहेगा और मुझे मुनाफे के तौर पे आइसक्रीम भी खाने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद एक बार अपने माँ बाप के जरिए से आपका एक सफर हुआ, दूर जाना हुआ, जिसका सफर रेल के जरिए से होना था, ट्रेन के जरिए से। जब आपके माँ बाप, अब हमारे अब्बू के माँ बाप, अब्बू जान के माँ बाप के साथ में अब्बू जब ट्रेन की तरफ गए और रेलवे स्टेशन पे उन्होंने एक शख्स को देखा जो ट्रेन के कभी आगे के हिस्से में, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी इंजन के अंदर उछल कूद कर रहा था। ये बात बड़ा अजीब लगा। अब्बू जान ने सोचा कि ये तो बड़ा अजीब काम है, मुझे भी लगता है कि इसी तरीके की ड्यूटी, इसी तरह के काम करने चाहिए। ये तो ट्रेन के साथ, इतने बड़े लोहे की चीज के साथ खेल रहा है, ये तो बड़ा अच्छा खेल है। कभी ट्रेन या इस रेलगाड़ी के आगे के हिस्से में, कभी उस पर चढ़ जा रहा है और कभी छलांग लगा के नीचे की तरफ आ जा रहा है। ये तो सबसे अच्छा और मुफीद खेल है। फिर हमें चाहिए तो अपने अब्बू जान ने अपने माँ बाप से कहा कि मैं इसी इंसान की तरह बनूंगा, और ये कर क्या रहा है। तब अब्बू जान के माँ बाप ने समझाया कि बेटा, ये ट्रेन या रेलगाड़ी के आगे उछल कूद नहीं कर रहा है, बल्कि जब ट्रेन अपनी सफर तय कर लेती है, एक रास्ता मुकम्मल कर लेती है, तो जिस जगह पे, मकाम पे उसे ठहरना होता है, तमाम मुसाफिरों को उतारने के बाद ट्रेन की साफ सफाई की जाती है। अगर वो ट्रेन डीजल के जरिए चलने वाली है तो फिर उसमें डीजल भरा जाता है, चेक किया जाता है। अगर वो इंजन के जरिए से ट्रेन चलती है, बिजली के जरिए से, तो उसमें तमाम पार्ट्स और हिस्से को सही तरीके से ठीक किया जाता है, और उसी ठीक करने वाले को शिफ्टिंग करने वाला बोला जाता है, उसको शिफ्टिंग बोला जाता है। तब बात समझ में आ गई और कहा कि मैं अब ये काम करूंगा। और यही नहीं, अब्बू जान ने जवाब दिया कि मैं बल्कि अब 2 काम करूंगा।
तो फिर माँ बाप परेशान हुए, बोला कि कौन से 2 काम? तो उनका जवाब ये था कि मैं सुबह में आइसक्रीम बेचा करूंगा और उसके बाद फिर जब होगा तो मैं शिफ्टिंग का काम कर लिया करूंगा। तब इस बात पे सारे लोग ठहाका लगा के हंसना शुरू कर देते हैं, आसपास के सारे लोग। तो इस बात से जब उनको एहसास होता है कि मैंने ऐसा कौन सा जवाब दे रखा है जिसके सुनने के बाद सारे लोग अजीब तरीके से हंसना शुरू कर दिए हैं, तब उनको एहसास होता है और वो अपने माँ बाप, अब्बू जान ने अपने माँ बाप से पूछा कि आखिर इसका सही मामला क्या है कि आप लोग हंस रहे हैं। तब अब्बू जान के माँ बाप ने कहा कि बेटा, आपकी जब उम्र होगी तो आप बखूबी तौर पे जो चाहेंगे बनेंगे, उस काबिल होंगे, लेकिन उन सब बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, एक अच्छा शहरी बनना पड़ेगा। तब उसके बाद आप चौकीदार बनना चाहें तो बन सकते हैं, आप आइसक्रीम वाला बनना चाहें तो बन सकते हैं, आप शिफ्टिंग करने वाला बनना चाहें तो बन सकते हैं, लेकिन उन सब से कबल पहले पूर्व में आपको एक अच्छा इंसान बनना बेहद जरूरी है। तो इस मौजू के मुतालिक आपने इस सबक को जाना। आइए हम किताबी शक्ल में आपके दरमियान पेश कर रहे हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहें और बने रहिए ताकि हम आपसे इस मुतालिक बातचीत कर सकें। चलिए सबक की शुरुआत करते हैं और उसके बाद फिर मशक पे चलेंगे। सफा नंबर 56, सबक 13। अब्बू जान जब बच्चे थे उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? अब्बू जान के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में अब्बू जान चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें जागना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सो जाता है तो चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचाए। उन्हें पूरा यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार ठेले के साथ एक आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, अब्बू जान आइसक्रीम वाला बनेंगे, वह ठेले को लेकर घूम सकते हैं, जितना दिल चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अब्बू जान ने सोचा कि एक आइसक्रीम बेचूंगा और एक खुद भी खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मुफ्त में दे दिया करूंगा। जब अब्बू जान के माँ बाप ने सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें ये बात बहुत मजेदार लगी और वह लोग खूब हंसे, मगर अब्बू जान इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर अब्बू जान ने एक अजीब आदमी को देखा। ये आदमी अजनबियों, इंजनों और डिब्बों के साथ खेल रहा था, लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डब्बों के नीचे चला जाता, जैसे वह कोई अजीब और मजेदार खेल खेल रहा हो। अब्बू जान ने पूछा, ये कौन है? उन्हें बताया गया कि ये शिफ्टिंग करने वाला है। शिफ्टिंग किसे कहते हैं? जब रेलगाड़ी अपना सफर पूरा कर लेती है तो उसे अगले सफर के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई करनी पड़ती है, इंजन को घुमाकर डीजल वगैरह से भरना पड़ता है। अगर बिजली की गाड़ी है तो उसे लाइन की जांच पड़ताल करनी होती है, उसे ही शिफ्टिंग कहते हैं। अब्बू जान को बताया गया। अब्बू जान ने कहा, मैं शिफ्टिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। उनके माँ बाप घबराए और पूछा, तुम दोनों काम कैसे करोगे? अब्बू जान ने जवाब दिया, सुबह में आइसक्रीम बेचूंगा और उसके बाद स्टेशन जाकर डिब्बों की शिफ्टिंग करूंगा। यह सुनकर वहां खड़े कुछ लोग हंसने लगे। अब्बू जान सोचने लगे कि लोग मेरी बातों पर क्यों हंसे। अचानक अब्बू जान को ये बात समझ में आ गई और रोज रोज इरादा नहीं बदलना चाहिए। लिहाजा उन्होंने आखिर में सोचा कि मैं क्यों ना एक अच्छा इंसान बनूं, और यही बात सबसे अच्छी है कि आदमी को पहले इंसान बनना चाहिए। तो बहुत बेहद और उम्दा सबक है। सबक से हमको सीख मिलती है कि हमारे जो इरादे हैं वक्त के एतबार से भले ही बदलते हैं, लेकिन हमें एक खास चीजों पे अपना अकीदा कायम रखना है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो बनकर दिखाना है, साबित कदम ही होना है।
पढ़िए और समझिए। मुश्किल अल्फाज की मशक कर लेते हैं, मशक करेंगे। तो चौकीदार, चौकीदार के माने पहरा देने वाला। प्लेटफॉर्म, स्टेशन पर, स्टेशन जहां पर रेलगाड़ी या ट्रेन रुकती है। शिफ्टिंग, इंजन इंजन को इधर उधर घुमाना या इंजन को ठीक करना, उसकी मरम्मत करना या जांच करना ये है। ठीक है। अब चलिए कुछ लफ्ज मानी है, सवाल और जवाब है, उसके मुताबिक मशक कर लेते हैं, मशक कर लेंगे। अब्बू जान ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगा? क्या आपसे भी घर में पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनना है? अब्बू जान ने आखिर क्या बनना पसंद किया? ये 3 सवाल है। आइए नाज़रीन, अब हम ब्लैक बोर्ड तख्त की तरफ, बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसकी मशक करते हैं। अभी हम उम्मीद है कि ये सबक के मुताबिक जो खास चीजें थी मैंने लिखा था उसके मुताबिक मैंने बयान आपको कर दी। चलिए पहला सवाल पढ़ा जाए। अब्बू जान ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगा? ठीक है। अब्बू जान ने जितने काम सोचे उन में से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगा? जवाब देख लेते हैं इसका। अब्बू जान ने जितने काम, ये काम है, सोचे उनमें से हमें सबसे दिलचस्प काम आइसक्रीम वाला लगा। ठीक है, ये पहले सवाल का जवाब हो गया। नाज़रीन, सवाल है अब्बू जान ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगा? तो अब्बू ने जितने काम सोचे थे, चौकीदार, आइसक्रीम और शिफ्टिंग करने वाला, उनमें सबसे दिलचस्प जो काम लगा वो आइसक्रीम बेचने वाले का, क्योंकि हम सभी बचपन में आइसक्रीम बेहद पसंद करते हैं। आइसक्रीम बेचने वाला लगा या आइसक्रीम वाला लगा, कर सकते हैं। अब अगला सवाल है दूसरा, क्या आपसे भी घर में पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनना है? क्या आप से भी घर में पूछा जाता है
के बड़े होकर क्या बनना है। जवाब, सबका जवाब यहाँ मुख्तलिफ हो सकता है, अलग अलग हो सकता है नाज़रीन, ठीक है। आप अपने तरीके से इसका जवाब दीजिएगा। जी हाँ, हमसे भी घर में पूछा जाता है कि बड़े होकर क्या बनना है, और मेरा जवाब होता ऐसे, इस तरीके से खत्मा की तरह निशान होगा डैश, डॉक्टर। आपकी जो ख्वाहिश होगी उस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये पहला सवाल है, ये दूसरा हो गया, तीसरा डॉक्टर, यहां मुकम्मल हुआ, इतना है। क्या आपसे भी घर में पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? जी हाँ, हमसे भी घर में पूछा जाता है कि हम बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो जवाब मुख्तलिफ हो सकता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मुअल्लिम बनना चाहता है, कोई साइंसदान बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर होना चाहता है। तो सबकी अपनी ख्वाहिशें हैं, उसके मुताबिक आप अपना जवाब लिखिएगा या रकम करेंगे, तहरीर करिएगा। आइए अब अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल है, अब्बू जान ने आखिर क्या बनना पसंद किया? अब्बू जान ने आखिर क्या बनना पसंद किया? जवाब, अब्बू जान ने आखिरकार एक अच्छा इंसान बनना पसंद किया। क्योंकि उनको बाद में एहसास हुआ इस चीज का कि चौकीदार आइसक्रीम या शिफ्टिंग करने के बजाय हमें सबसे पहले अपनी तालीम और तरबियत को मुकम्मल करने के बाद एक नेक और सलाहियत साला इंसान बनना जरूरी है। अब अगले मरहले में हम जानेंगे, दर्ज दैल लफ्जों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनके जुमले यानी वाक्य बनाने हैं। होशियार, चौकीदार, मुश्किल, रेलगाड़ी, आइसक्रीम।
उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल का जवाब लिख लिया होगा। अगर किसी सवाल के जवाब लिखने में या फिर वीडियो में समझने में या लिखने में कोई परेशानी आपको हो तो आप अपना कमेंट के जरिए से जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं, मौसूल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। चलिए अब जुमलों अल्फाज से क्या बनाना है, जुमलों की तश्कील करनी है, जुमले बनाने हैं। हम इसकी मशक करेंगे। हमने पहले भी इस दूसरे मरहले पिछले कब्ल में इसके हमने इस तरह की मशक कर लिए हैं। हो गया मुकम्मल। चलिए पहला लफ्ज बोला जाए, क्या है? होशियार। पहला है होशियार। होशियार हम एक एक करके पहले लफ्ज लिख लेते हैं ताकि बनाने में आसानी होगी। दूसरा है चौकीदार। चौकीदार। तीसरा मुश्किल। चौथा रेलगाड़ी। पांचवा आइसक्रीम। आइसक्रीम। चलिए अब जुमले बनाते हैं। पहला दिया हुआ है चौकीदार, माफ करिएगा होशियार। तो होशियार का जुमला क्या हो सकता है? चलिए लिखिए, सड़क पार करते वक्त, सड़क पार करते वक्त हमें होशियार रहना चाहिए। होशियार रहना चाहिए, सड़क पार करते समय हमें होशियार रहना चाहिए। चलिए अगला है चौकीदार। तो चौकीदार का काम क्या होता है? पहरा देना। पहरा देना, रखवाली करना। चौकीदार हमारे घर और सामान की रखवाली करता है। ठीक है, मैंने जुमलों की तश्कील कोशिश की है कि इस तरीके से मश्क कराई जाए ताकि बहुत ज्यादा मुश्किल भी अल्फाज इस्तेमाल ना हो और ये सहल तरीके से जमात के दर्जे को, क्लास को ख्याल रखते हुए बनाने की कोशिश की है मैंने। मुश्किल तो सही एक मैंने जुमला तलाश किया है, इरादा पक्का हो, पक्का हो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। नहीं है, ये एकदम सटीक और हमारी जिंदगी पे मबनी जुमला है, आधारित। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के मुतालिक अब 12 हम लोग जब सफर करते हैं तो रेलगाड़ी से करते हैं। तो चलिए, रेलगाड़ी से सफर करने में बहुत
मजा आता है। ठीक है, सबसे मजा आता है रेलगाड़ी से सफर करने के दरमियान। आइसक्रीम, हमारा अगला लफ्ज है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम से मुताबिक क्या जुमला बनाए? बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। चलिए, बच्चों को आइस, ये सीन है, मैंने उस तरीके से बना दिया इसको। आइस, ये सीन का शोसा है, पूरी सीन है। बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होता है। तो इस तरीके से नाज़रीन, दिए गए अल्फाज से जुमले की तश्कील करना, जुमले बनाने का काम हमने मुकम्मल कर लिया है। आइए अब अगले मरहले में चलते हैं और जानते हैं कि अब क्या करना है। अब दिया हुआ है, नीचे दिए गए अल्फाज या लफ्जों के उल्टे मानी लफ्ज बनाइए। हमने आपको बताया कि उल्टे मानी लिखने का मुराद या लिखने से संबंधित हम जब अगले दर्जे में इसका मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमने इसकी मशक कर ली। उल्टा, सीधा, गोरा, काला, भारी, हल्का, जागना, सोना। तो नाज़रीन, हमने इस सबक अब्बू जान जब बच्चे थे के मुतालिक बहुत सारे इस कहानी को बखूबी तौर पे ज़बानी तौर पे मैंने सुनाया और आप सब ने उसको समाअत की, सुना। इसके अलावा किताबी शक्ल में भी हमने पेश करने की कोशिश की। मुश्किल अल्फाज जो थे उसके मानी भी हमने समझे और सवालों जवाब के मुतालिक भी हमने मशक की। इसके अलावा लफ्ज़ों से जुमले की तश्कील करना, बनाना या फिर उल्टे अल्फाज लिखना, ये जिसको ज़िद बोला जाता है, वो भी हमने सीखा। तो इस सबक में जो मालूमात आपको दी गई, अगर आपको अच्छा लगे, मालूमात फराहम हुई जिससे आपको मुफीद या फ़ायदा महसूस हुआ, तो आप इस हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करें ताकि आप हमसे रब्ता कर सकें और आने वाली कोई भी वीडियो जब हम अपने सोशल नेटवर्किंग साइट यानी यूट्यूब और फेसबुक और दीगर जगहों पर पोस्ट करें तो उसका लिंक आप तक शेयर हो सके, पहुँच पाए। तो आज का सबक यही इख्तिताम होता है, कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। खुदा हाफिज़, शबा खैर, अलविदा।